इस संसार के बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रहती है कि वो कर्म बहुत अच्छे करते हैं। लोगों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। वो दूसरों की मदद भी करते हैं। फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आता है? परमात्मा भगवान उसका जीवन ही दर्द से भरा, दुख से भरा क्यों बनाते हैं? और जो बुरे कर्म करते हैं उसका जीवन तो बड़ा अच्छा होता है। अगर आप ही यही सोचते हैं तो फिलहाल मेरी एक छोटी सी कहानी को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गोस्वामी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 35 साल का सुभाष एक फैक्ट्री में काम करता था, जिनकी तनख्वाह 15,000 थी। अब इतनी तनख्वाह में आज के समय में गुजारा होना मुश्किल है। फिर भी सुभाष संतोषी था। वो अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी के हाथ में दे देता और पत्नी और बच्चे को अच्छी तरह से रखता। तो उसे लगता था कि उसका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है, वो बहुत अच्छा पति है। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं सोचती थी। उसे लगता था कि आज के समय में 15,000 में गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए वो भी एक नौकरी पे जाती थी और उसे वहां 10,000 मिलते थे। 15 और 10 को जोड़कर जैसे तैसे उसका घर चलता था। नौकरी के आने के बाद सुभाष की पत्नी घर के कामों में लग जाती, अपने बच्चों को संभालती, उसकी पढ़ाई देखती। जबकि सुभाष उसे लगता था कि उसने पैसे कमा के दे दिए तो घर के प्रति उसका कर्तव्य पूरा हो गया। वो बाद में अपने कुटुंब के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ चला जाता और उन लोगों को जो भी मदद चाहिए वो उसकी मदद करता। उसे लगता कि अगर मैं दूसरों की मदद करूँगा तो जरूरत पड़ने पर भगवान भी मेरी मदद जरूर करेंगे और मेरे कर्मों से भगवान खुश होंगे। लेकिन सुभाष की पत्नी ऐसा नहीं मानती थी। वो सुभाष को समझाती रहती कि तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम्हारे घर के प्रति है। मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं भी थक के आती हूँ, फिर भी मैं घर को संभालती हूँ। जबकि तुम घर आने के बाद बाहर चले जाते हो, तुम दूसरे लोगों की मदद करते हो, जबकि तुम्हें जरूरत हमारे घर को ही संभालने की है। लेकिन सुभाष का स्वभाव ही ऐसा था। इसी के कारण दोनों के बीच झगड़े होते रहते। ऐसा करते करते जैसे तैसे 4-5 साल बीत गए। एक दिन जब सुभाष फैक्ट्री से घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा जीवन उजड़ गया, क्योंकि उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि उसकी पत्नी ऐसा कभी कर सकती है। उसे तो लगता था कि वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से रखता है। फिर भी जैसे तैसे करके बच्चों के कारण उसने खुद को संभाला। अब उसके ऊपर पैसे कमाने की, बच्चों की, घर की सब जिम्मेदारियां आ गई है। अब वो फैक्ट्री पे जाता, आकर घर को देखता, बच्चों को देखता, फिर भी उसे लगता था कि उसने पूरा जीवन अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की, तो वो भी उसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सच्चाई उसके सामने आते गई। लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते, क्योंकि उसे पता था कि सुभाष या तो पैसा मांगेगा या फिर कोई काम के लिए उसे कहेगा। अब दुनिया के सभी रिश्तों से उसका मन उब गया था। इस संसार से उसका मन उब चुका था। एक दिन यह सब छोड़कर बस वो चला गया। जाते जाते रास्ते में एक मंदिर आ गया तो वो वहां ठहरा। वहां के जो साधु महात्मा थे उसने सुभाष को देखा और देखते ही वो समझ गए कि यह इंसान किसी बड़ी मुसीबत में है। उस साधु महात्मा ने सुभाष से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब सुभाष ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि सब रिश्तों से, इस दुनिया से, यहाँ तक कि भगवान पर से भी अब उसका विश्वास उठ चुका है। साधु महात्मा ने उसे आश्वासन दिया
और फिर उसे समझाया कि आखिर तुमने गलती कहाँ की। तुम जिसे अच्छे कर्म मानते हो फिर भी तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। साधु महात्मा ने कहा कि मैं 2-3 बातें तुम्हें समझाता हूँ, बस तुम उसे अपने मन में उतार लेना, फिर इस संसार में तुम वापस लौट जाना, उसी तरह से तुम रहना, फिर न तो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, तुम कर्म भी अच्छे करोगे और भगवान से भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। साधु महात्मा ने कहा कि गृहस्थ व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति है। उसे खुश रखना, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना। उसके बाद ही अगर वक्त बचता है फिर भी हम दूसरों के काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम दूसरों का कोई भी काम करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तब हम यह अपने दिमाग में बिठा ले कि भविष्य में इसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम यही सोचकर दूसरों की मदद करते हैं कि आज मैंने इसकी मदद कर दी तो कल ये मेरी मदद करेगा। बस यही फिर दुख का कारण बनता है। तीसरी बात, हमारा जितना सामर्थ्य है उतनी ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहला कर्तव्य हमारा अपने घर के प्रति है, अपनी जिम्मेदारी है। इसके आगे अगर हम देखें तो भगवान सब जो करता हरता है वो भगवान है। भगवान पर अगर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे दुख दर्द ऐसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर वो हमारे साथ कुछ करते भी है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो भविष्य में हमें ये जरूर एहसास होता है कि भगवान ने हमारे साथ जो भी किया वो अच्छा ही किया। तीसरी बात, हम मदद लोगों की करते तो है, पर क्या हम देखते हैं कि उसे वाकई में हमारे मदद की जरूरत है या नहीं। या तो हम अच्छे बनने के लिए मदद करते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये मेरे बारे में बुरा बोलना शुरू कर देगा। अगर हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, अगर कोई गरीब इंसान को हमारी जरूरत है, तो हम हमारे दोस्त की ही मदद करेंगे, क्योंकि जो गरीब इंसान है, जो अनजान व्यक्ति है, उसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, पर हमें उसी की मदद करनी है। हमारी मदद करने के बाद उसका जीवन बदल जाए, या तो वाकई में उससे हमारे मदद की जरूरत है। 2-4 बातें ये अगर हम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे रहेंगे, हम अपने जीवन में दुखी भी नहीं होंगे, लोगों से और भगवान से हमें कोई शिकायत भी नहीं होगी। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।